हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट और IAS IPS का डायरेक्टर संजय पटेल आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो कि और मास्टर क्लास फॉर इथिक्स टू स्कोर 110 प्लस मार्क्स इन UPSC मेंस 2026 इज गोइंग ऑन एंड टिल नाउ वी हैव completed 14 वीडियो एंड टुडे इज आवर 15th वीडियो। आज हमारी 15वीं क्लास है एंड इन दिस क्लास वी विल सी द कंसेप्ट that is ethics and morality, how ethics and morality overlap with each other, how ethics and morality have differences, that we will see. So kindly like, share and subscribe. 100 to 200 people are watching our video. Kindly make it possible so that 1000-2000 people can also watch our video, and only you can do this for me. As I promised to you that I will upload all my ethics video free of cost. That promise I am fulfilling, but it is also your karma, you can say, and your efforts should also be there so that maximum student can benefit. So let's start with ethics and morality. So सबसे पहले समझते हैं ethics को। इथिक्स को मैंने पहले भी कहा कि भाई इथिक्स बाइलिंगुअल रखते हैं सेशन में, जिससे हिंदी इंग्लिश सभी को, दोनों कैंडिडेट को जो है फायदा मिले। तो इथिक्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि इथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथिकोस दैट मीन्स अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट। व्हेन स्लोली दिस हैबिट बिकम पार्ट ऑफ कैरेक्टर, देन इट बिकम अ कैरेक्टर एंड कंडक्ट एंड अल्टीमेटली द राइटियसनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्शन डिसाइड वेदर एक्शन विल बी इथिकल और अनइथिकल। सो इथिक्स की डेफिनेशन जो है ग्रीक वर्ड इथिकोस से ड्राइव हुई है, और उसको हमने पहले भी, आप देखेंगे वीडियो को, तो उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इथिक्स को डिस्क्राइब कर रखा है कि जो भी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है सोसाइटी में, दो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड विच आर प्रेजेंट इन सोसाइटी, लेट्स से सेल्फलेसनेस, ट्रुथफुलनेस, कंपैशन, सिंपैथी। सो इथिक्स तो वही है, बट आज का जो सेशन है हमारा, उसमें मेन चीज़ हमें समझना है मोरालिटी, कि व्हाट इज मोरालिटी। So morality is basically derived from Greek word that is mores, M-O-R-E-S. Morality is derived from Greek word mores, which means habit, and it is also the habit which take part of character, and basically it is the state of mind. Morality is a state of mind, differ from individual to individual. एक individuals और दूसरे individual की जो morality है वो differ कर सकती है। बेसिकली मोरालिटी का स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि ग्रीक वर्ड मोर्स से ड्राइव है, और इसका मतलब होता है एक हैबिट। बेसिकली ये भी मतलब कैरेक्टर कंडक्ट की बात करता है मोरालिटी। किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर मोरल होगा या नहीं होगा, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर और कंडक्ट कैसा बिल्ड हुआ है। बट मोरालिटी एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। मोरालिटी इज नॉट स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। मोरालिटी एक रिलेटिव टर्म है जो समय के साथ साथ बदलती है। अब कैसे समय के साथ साथ बदलती है, थोड़ा हम उसको समझते हैं। जैसे सती प्रथा को लीजिए आप। सती प्रथा जो है वो पहले क्या थी, मैं नोट आपको करवा दूंगा पूरा, अभी आप बस सिर्फ समझने पर फोकस करें। सो पहले सती प्रथा जो थी वो क्या थी कि भाई उस समय की जो सोसाइटी थी, समाज थी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोग सोचते थे कि भाई हस्बैंड की डेथ हो गई तो सती होना पड़ेगा, वाइफ को भी, उसको भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। सो उस समय की जो सोसाइटी थी वो बोलती थी कि सती प्रथा सही है, उनके लिए वो मोरल है, मोरल बिहेवियर है। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में सती प्रथा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रैशनैलिटी थॉट में जो है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो है, मोरल रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग जो है, वो सब डेवलप हो चुकी है। सो उस टाइम के पीपल के लिए वो मोरालिटी थी सती होना। बट आज के लिए सती प्रथा जो है बैंड हो गई सोसाइटी में राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से, और आज के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आज के लोगों के लिए वो इमोरल बिहेवियर होगा सती प्रथा वाला, ठीक है, और वुमेन के राइट को प्रिजर्व करना उनके लिए मोरल बिहेवियर होगा। सो मोरालिटी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, समय के साथ साथ बदलता है। उसी प्रकार हम देखें कि मोरालिटी को और कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ माइंड है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। सो सबरीमाला का केस आप देख सकते हैं। सबरीमाला के केस में क्या बोला है प्रीस्ट के द्वारा, प्रीस्ट की सोशल मोरालिटी क्या है, उनकी मोरालिटी ये है कि भाई 10 से 50 के बीच में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वुमेन है वो मंदिर में अलाउ नहीं है उनको एंट्री, ये उनकी मोरालिटी बोल रही है। बट सुप्रीम कोर्ट की मोरालिटी क्या बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको रैशनली, लॉजिकली, मोरल रीजनिंग अप्लाई करते हुए जब पूरे जजमेंट दिया 4:1 की मेजोरिटी से, तो 4 जज की मोरालिटी बोल रही है कि नहीं, वुमेन को एंट्री होना चाहिए, क्योंकि उनका आर्टिकल 15 कर्व हो रहा है।
जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर की बात की गई है। और कहीं कहीं आर्टिकल 26 जो राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट यानी रिलीजन को प्रोपोगेट करने की बात कर रहा है, वो कर हो रहा है। तो चार्जेस की मोरलिटी बोलती कि नहीं, वुमेन की एंट्री अलाउ होना चाहिए, और वही हुआ। बट जो जस्टिस इंदू मल्होत्रा मैम थी, जो एक जज, उनकी मोरलिटी ये बोलती कि नहीं, वुमेन को एंट्री मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि 4:1 का जजमेंट था तो ये पास हो गया। सो मोरलिटी जजेस की भी जो है डिफरेंट हो गई। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जब रिजर्वेशन का जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चल रहा था, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन की बात करी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, और शायद 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो इसमें क्या हुआ था कि जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम के, जस्टिस जो ललित साहब थे, तो उन लोगों वो माइनॉरिटी था उनका जजमेंट, वो बोलते थे कि नहीं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सही नहीं है। बट जो अदर जो भी मेजोरिटी में जज थे उन्होंने बोला नहीं, रिजर्वेशन सही है भाई ईडब्ल्यूएस वाला। बट उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, मोरलिटी ग्राउंड में हो सकता है कि वो डिफर करा जजमेंट में, बट ऐसा तो नहीं कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो एक्शन लेने लगे हों या चीफ जस्टिस बोलने लगे हों कि मैं मास्टर और बोस्टर हूँ तो मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हो, ऐसा कुछ भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। सोसाइटी में अगर एक दूसरे को हम अपोज करें तो आप जान सकते हैं कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है। बट उनकी क्योंकि एक रैशनल है, थॉट में मोरल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली मोरलिटी वही है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकती है। पास्ट में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको लगे कि ये मोरल है, बट फिर जब प्रेजेंट में हम देखें तो इमोरल हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका एक केस था, आपका सोरेन जी वाला केस, सिद्धू सोरेन केस, उसमें पहले सेपरेशन ऑफ पावर का मायने देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं भाई, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट आज अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। ठीक है, जो है नलाफाइड ग्राउंड में हम जजमेंट जो भी सिद्धू सोरेन वाला केस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मतलब जो है कर किया जा सकता है। उसी प्रकार ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, हम बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जजमेंट जब हम कोट करेंगे ना यूपीएससी मेंस में बहुत अच्छे नंबर हमें मिलेंगे, इसलिए आप एक एक बात को फोकस करें। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह आसपास चल रहा है, मधुरा का टाइम तो थोड़ा बहुत साउंड आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, बट आप पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ करें। सो ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या बोला था कि सब कैटेगराइजेशन आप नहीं कर सकते शेड्यूल कास्ट का। बट दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब प्रेजेंट केस में हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भाई, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो जो मोस्ट नीडेड वल्नरेबल पीपल हैं विद इन शेड्यूल कास्ट उनको मिलना चाहिए। बेस्ट मतलब जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट उसके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए जो वल्नरेबल है शेड्यूल कास्ट के अंदर, तो सब कैटेगराइजेशन को अलाउ करा। क्योंकि मोरालिटी उस समय अलग थी, अब मोरालिटी अलग हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मोरालिटी कंसेप्ट अलग बोल के बोला कि नहीं, सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मोरालिटी कैसे स्टैटिक नहीं है, कैसे वेरी कर सकती है। ऑनर किलिंग को भी मोरल बिहेवियर बोल दिया जाता है। जैसे इंडिया और वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वेस्टर्न में क्या है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप है, जो है शादी के पहले भी जो है एक इंडिविजुअल जो रह सकता है एक लड़की के साथ। बट इंडिया में अगर क्या वो मोरल बिहेवियर है? मोरल बिहेवियर नहीं है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मोरल बिहेवियर डिफर करा। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कंसेप्ट है, नॉर्थ में सब लोग वेजिटेरियन को ज़्यादा फेवर करेंगे, नॉन वेज भी होंगे बट वेजिटेरियन मेजोरिटी में होंगे, तो उनके लिए वो मोरल बिहेवियर है। साउथ में नॉन वेजिटेरियन भी है भाई, उनके लिए तो वो चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। सो मोरलिटी और इमोरलिटी ये डिफर कर सकती है। सोसाइटी कस्टम, सोसाइटी के रिचुअल, सोसाइटी की वैल्यू, हर चीज़ का इन्फ्लुएंस रहता है मोरालिटी पे। ऑनर किलिंग जो हरियाणा में देखा जाता है, राजस्थान में देखा जाता है, तो वहाँ पंजाब में देखा जाता है, तो वहाँ पर अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो वो गलत चीज़ देखी जाती है, क्योंकि सोसाइटी की कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं तो फिर मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ों से हमें समझा कि मोरालिटी क्या है, किस तरीके से। और एथिक्स तो ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से, आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बोला कि भाई यूनिवर्सल जो भी स्टैंडर्ड है, सेल्फलेसनेस है, ट्रुथफुलनेस है, कंपैशन है, उन सबसे आप एडर कर रहे हैं तो ही आपका बिहेवियर जो है मोरल वो इथिकल कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। अब मैं इतना डिक्टेड आपको करवा देता हूँ, गोल हो सकती है हमको एक क्लास की जरूरत और पड़े, उसमें हम देखेंगे कोई चीज़ इथिकल है बट वो मोरल नहीं है, कोई चीज़ मोरल है बट वो इथिकल नहीं है, और कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जैसे वसुधैव कुटुंबकम, वो इथिकल भी है और मोरल भी है। बट हमको कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा वीडियो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज पार्ट 1 है एथिक्स और मोरालिटी का, कल पार्ट 2 होगा, ठीक है। अभी आप नोट कर लें, नोट करवाता हूँ। सो मोरालिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, काइंडली नोट, मोरालिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोर्स
ग्रीक वर्ड मोर्स लिखेंगे MORES। मोरालिटी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोर्स विच मीन्स हैबिट over the time of period this habit over the time of period this habit takes shape of character and conduct takes shape of character and conduct and it result in development of moral behavior and finally morality get established. Morality is state of mind and it differ from person to person. Example, individual to individual. Now आप लिखेंगे कि moral behavior also sometimes have similarity with ethical value like selflessness, truthfulness, compassion, empathy. But every action cannot be considered a moral behavior or morality. Every action cannot be considered moral behavior or morality, like kidnapping, extortion, theft cases, murder, rape. मतलब हमने बोला कि भाई सारी जो थेफ्ट है, ठीक है, मर्डर है, रेप है, इन सबको मोरल बिहेवियर नहीं कंसिडर कर सकते। तो इतना आपने नोट कर लिया अच्छे तरीके से। फिर आप थोड़ा और आगे लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ सबरीमाला टेम्पल priests have different moral behavior or morality. Priests have different morality. Their view was that the 10 to 50 year female cannot enter the Sabrimala temple in menstrual cycle period. As Lord Ayappa perform celibacy. This temple is constructed in Kerala, So Lord Ayappa performed celibacy. But when matter goes to Supreme Court, Supreme Court passed judgment with 4:1 majority. Four judge was of opine that the Article 15 talk about prohibition of discrimination on basis of gender, and Article 26 provide for right to profess, practice, propagate religion. So they should not be curbed of women right. For women right. So by 4:1 majority, constitutional morality take edge over social morality. Justice Indu Malhotra ma'am gave decent opinion and was against majority judgment. And she opined that women should not allow. So Justice Indu Malhotra ma'am morality does not match with four other judges. So इस तरीके से हमने जो है जजमेंट को लिख लिया। और भी इसमें कल एक पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें इथिक्स और मोरलिटी कब सेम है, कब डिफरेंट है, किस एक्शन कोई एक्शन जो है वो इथिकल है बट मोरल नहीं है, मोरल है बट इथिकल नहीं है, और ऐसा भी वसुदेव कुटुंबकम जो इथिकल भी है और मोरल भी है। तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम पूरा GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे। सो आप सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप जानते हैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन अभी चल रहे हैं, फ्री डेमो क्लासेस चल रही हैं 5 से 6 के टाइम में। सो बनकड़ी में लोकेटेड है 180 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। आसपास के जितने भी एरिया के हैं, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, सुहागपुर, शोभापुर, करेली, पिपरिया, सभी लोग आएँ, डेमो लेक्चर में देखें कैसा पढ़ाया जा रहा है। और कोई भी दिक्कत है तो 9340786461 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।